हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ्स विद शेखर में स्वागत करता हूं। अब देखिए, अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो रीजनिंग पढ़ा रहा था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हमारी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप तैयार हो जाइए। अब हमारी मैथ्स की क्लास बिल्कुल तैयार है और आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देखिए, मैथ्स की क्लास में हम पहला चैप्टर उठाने वाले हैं, रेशियो। हम रेशियो अनुपात से स्टार्ट करते हुए हम चैप्टर को आगे ले जाएंगे और मैथ का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो अच्छा खासा रहने वाला है। आप मान के चलिए कि मैथ का जो स्टैंडर्ड रहेगा अच्छा खासा रहेगा। पहले तो मैं आपको बेस लेवल तैयार करूंगा, बिल्कुल नीचे से उठाने की कोशिश करूंगा, आपका फाउंडेशन क्लियर करूंगा। उसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करना सीखेंगे। क्लियर है? और एक और आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा देखें, ठीक है। बीच में स्किप ना करें कि आप 2 मिनट देखकर या 1 मिनट देखकर ओनली आप स्किप करके चले जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ वो तो मिडिल से ही स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब, कोई भी वीडियो चल रही है, अगर मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ तो मिडिल से ही मज़ा आना स्टार्ट होगा आपको, अगर लगातार आप वीडियो में बने हुए हैं। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, ठीक है। चलिए, तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। रेशियो यानी कि अनुपात। ये चैप्टर अनुपात और समानुपात होता है। पहले हम अनुपात का जिक्र करेंगे, उसके बाद समानुपात का जिक्र करेंगे। पहले हम अपना बेस तैयार करेंगे, तो हेडिंग डाल देते हैं क्या? अनुपात यानी कि रेशियो। देखिए, ठीक, तो ये हमने हेडिंग डाल दी रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, मैंने कहा रेशियो मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि विमाहीन राशियों को आप अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं आप? अनुपात कहते हैं। क्लियर? यानी कि यूनिट फ्री क्वांटिटी ही क्या कहलाती है? रेशियो यानी कि अनुपात कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आप देखिए अच्छे से देखिए। मैंने कहा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है, इसका अनुपात निकालना है 10 घंटे से। किससे? 10 घंटे से। आप मुझे बताइए क्या निकालना है? मुझे अनुपात निकालना है और मैंने कह दिया कि आप अनुपात निकाल दीजिए। क्लियर? पहला क्वेश्चन। तो आपने कहा कि अनुपात का, देखिए आपने चिन्ह लगाया, और अनुपात का चिन्ह तभी लगता है जब इनकी यूनिट सेम होंगी। अभी आपने देखा इसकी जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी क्या है? ओनली अभी घंटा ही है, यानी कि आर है। क्लियर? इसकी किलोमीटर हिंदी में मैं लिख देता हूँ, किसी को प्रॉब्लम है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी क्या है? घंटे में है। क्लियर? अब एक बात बताइए, ये तो यूनिट कटेगी नहीं और मैंने आपको बताया है कि यूनिट फ्री क्वांटिटी ही रेशियो होती है, तो आप इसमें रेशियो नहीं निकाल सकते। क्लियर? आप इसमें रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो के लिए यूनिट समान होनी चाहिए, तभी आप रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 50 घंटे का अनुपात 200 घंटे से निकालिए। तो आपने देखा, इसकी देखिए 200 की यूनिट भी घंटा है और 50 की भी यूनिट घंटा है, यानी कि दोनों घंटे दिए गए हैं। क्लियर? अगर ये घंटे में यूनिट है, समान है ना, तो समान है, तो देखिए तब आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? घंटे से ये घंटे कट जाएंगे, फाइनली आप अनुपात लगा पाएंगे। क्लियर? और इन दोनों नंबर को तब तक काटेंगे जब तक ये कटे, तो 0 से 0 खत्म। क्लियर? 5 की टेबल में 5 1 जा 5, क्लियर, और 5 4 जा 20, यानी कि मैक्सिमम डिविजिबिलिटी ही क्या कहलाती है? रेशियो। यानी कि हमने इनका शॉर्टेस्ट जो फ्रैक्शन फॉर्म तोड़ा, वही
हमें किस टर्म्स में मिलती है? रेशियो के टर्म्स में मिलती है। किसके टर्म्स में? रेशियो के टर्म्स में। बात आगे समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 12 घंटे, मैंने कहा 12 घंटे और 2 दिन में अनुपात बताइए। मैंने कहा 12 घंटे और 2 दिन में अनुपात बताइए। फिर आपने कहा ये क्या है? 12 घंटे और ये क्या है? 2 दिन। तो फिर आपने कहा इनमें अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट सेम करेंगे तभी तो यूनिट कटेगी, और कटेगी तभी तो रेशियो बनेगा, क्योंकि यूनिट फ्री क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। यानी कि यूनिट फ्री जो क्वांटिटी होती है उसी को अनुपात कहते हैं। क्लियर? तो आपको करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। फ्री के लिए दिन को मैं घंटे में चेंज कर लूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो बीमा है, जो मेरी यूनिट है, वो दिन बड़ा है, और मुझे पता है चूंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्लियर? तो मैं इसके प्लेस पर क्या रख सकता हूं? मैं इसके प्लेस पर यहां रखा 12 घंटे, यहां 2 गुणा दिन के स्थान पर क्या रखना है मुझे? 24 घंटे। ठीक है? अब देखिए, क्या ये बीमा, क्या ये यूनिट समान हो गई है? आपका आंसर आया हाँ। क्या आया? हाँ, समान हो गई। तो ये कट जाएंगे, जैसी कट जाती है, जैसी यूनिट फ्री हो जाती है, इसी को कहते हैं रेशियो। और जैसे ही रेशियो में चेंज होके आती है हम मैक्सिमम डिविजिबिलिटी बना लेते हैं। यानी कि मैक्सिमम 12 से देखिए ये कितने बार कटा है? 2 बार। अब तो ये संख्या जो दोनों हैं वो नहीं कट रही, तो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। देखिए ये 1 बार कटा था, तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ 2 दूनी 4। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में अनुपात का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1:4। कितना आ रहा है? 1:4। कितना आ रहा है? 1:4। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे ले जाता हूं। और ध्यान रखना रेशियो का दूसरा नाम भाग भी है। क्या है? भाग। रेशियो का दूसरा नाम क्या है? भाग। यानी कि अगर हम पढ़ना चाहें भाग के टर्म्स में, तो इसको 1/4 पढ़ेंगे। ठीक है? और ये पढ़ते कैसे हैं? 4 में से 1 भाग। पढ़ते कैसे हैं? 4 में से 1 भाग। क्लियर? चलिए, और इसी को परसेंटेज में पढ़ना चाहें तो इनटू 100 लगा देते हैं। तो एक बात समझ में आई, सबसे पहले कोई भी संख्या रेशियो में चेंज होती है, फिर किस में चेंज होती है? भाग के टर्म्स में, फिर किस में चेंज होती है? प्रतिशत के टर्म्स में, परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है? आप समझने की कोशिश करना, और आपको प्रॉपर समझ में आएगा ही, और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? और नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, आएगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए और बी में अनुपात 1:2 है। ठीक है? ओके। बी और सी में अनुपात 3:4 है। ठीक है? तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि A:B:C आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। क्या तैयार हैं आप लोग? हाँ जी, आप तैयार हैं। देखिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो आपको दिख रहा है इसको करने के तरीके 3 से 4 प्रकार के मैं 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। ठीक है? आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। यानी कि आपको बेस लेवल से उठा के हम ऊपर चलेंगे। ठीक है? चलिए आप मुझे बताइए यहाँ पर देखिए, एक करने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने किताबों में देखा होगा करने का तरीका क्या होता है? जैसे कि ABC का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? ABC का। तो पहले करने का तरीका, टाइप फर्स्ट, करना क्या है? A और B का, यानी कि A:V रेशियो कितना दिया गया है? 1:2, यानी कि A और B में जो अनुपात दिया गया है 1:2 दिया गया है। कितना? 1:2। इसका मतलब A का मान यहाँ पर 1 है, यानी कि जो आगे है उसका आगे वाला है, जो पीछे है उसका पीछे वाला है, यानी कि आगे वाले का आगे और पीछे वाले का पीछे। यानी कि A का अनुपात के टर्म्स में जो मान है 1 है, और B का अनुपात के टर्म्स में जो मान है वह है 2 है। तो लिख लेते हैं, A का 1 है
और बी का कितना है, और बी का कितना है, 2 है। तो मैंने एज इट इज फॉलो करा दिया, ज्यों का त्यों मैंने ऐसे ही रख दिया। कन्फर्म यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। जैसे मैं आगे चला यहाँ पर b का c से अनुपात 3:4 है। क्लियर? ये एक फैमिली है, यानी कि पहले एक फैमिली, फर्स्ट फैमिली a से b, दूसरी फैमिली b से c, ये दूसरी फैमिली है, दूसरा परिवार है b से c, यानी कि इसका मान देखिए, b का मान कितना है इस फैमिली में 3, और c का मान इस फैमिली में कितना है 4, और किसके टर्म्स में, अनुपात के टर्म्स में। क्या मैं रख सकता हूं? क्लियर? जब एक फैमिली से दूसरी फैमिली का मान रखा जाता है तो हमेशा हमेशा उसी जगह पे नहीं, उसी प्लेस पे नहीं, नीचे रखा जाता है। कहने का मतलब b से c का जो अनुपात है, b का कितना है 3, देखिए मैंने इसका नीचे रख दिया क्योंकि यहाँ पर b के नीचे रखना है, और c का कितना है 4। क्या करना है, b का b के नीचे और c का c के नीचे। अब मुझे बताइए, आपने इसको पढ़ा है तो कैसे कैसे तरीके से पढ़ा है, अब सुन लेना गौर से। बहुत से बच्चे कैसे करते हैं पता है, बहुत से बच्चे करते हैं कि भाई कि ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, यानी कि ये प्लेस अभी रिक्त है और ये भी स्थान रिक्त है। अगर इन दोनों को फिल करना है तो सीधी सी बात है, देखिए देखिए ये है और ये है। अगर इसके ये वाला बोलेगा भाई, इससे बोलेगा कि भाई मेरे पास की जगह खाली है, किसके पास की, मेरे पास की जगह खाली है, तो उस पर मेरा आधिपत्य होगा, मेरा अधिकार होगा, यानी कि जो पास में होगा, जो नियर अबाउट होगा, उसी का अधिकार उस रिक्त स्थान पर होगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो खाली जगह, इस पर आधिपत्य, अधिकार किसका होगा, पास वाले का या दूर वाले का? आपने कहा पास वाले का, तो पास वाला कौन है, 2, तो यहाँ 2 फिल कर लेंगे, यानी कि 2 फिल कर लिया। अब मुझे बताइए, ये जो प्लेस है, इस पर जो आधिपत्य है, अधिकार है, किसका है, पास वाले का या दूर वाले का? आपने कहा पास वाले का, तो पास वाला क्या है, 3। कंफर्म? जैसे ही ये कर लेते हैं, आप करते क्या हो, आप यही तो करते हो, देखिए आप यही तो करते हो, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि इनका आप क्या कर लेते हो, आपस में गुणा कर लेते हो। क्या कर लेते हो, आपस में गुणा कर लेते हो। क्या कर लेते हो, आपस में गुणा कर लेते हो, और यही आपको आंसर के टर्म्स में मिल जाता है 3:6:8, 3:6:8। और एक और बात सुनना, आप फंस जाएंगे अगर आपने ये मेथड लगाया। अभी मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आप फंस जाएंगे उसमें। तो ये जो मेथड है वो हर जगह काम नहीं करता, एक बात बताइए, अभी तो इसने दे दिया a और b का अनुपात, अगर a और c का दे देता, तो बीच में कौन आता, बीच में ये भी कहता मेरी जगह, ये भी कहता मेरी जगह, तो कौन उस जगह का आधिपत्य जमाता? तो प्रॉब्लम आना जरूरी थी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हर प्लेस पर, हर जगह पर काम नहीं करता। तो जो करेगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो पहले टाइप तो ये है निकालने का। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, दूसरा टाइप क्या है कि हम यही निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप क्या है, आप यही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखना अच्छे से। ये तो आपको समझ में आ ही गया, देखिए 1 सेकेंड, अच्छे से देखो। मैंने कहा कि इस फैमिली में जो ऊपर 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी, क्लियर, यानी कि पहले व्यक्ति का नाम क्या है, ए, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, बी। पहले व्यक्ति का नाम क्या है, ए, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, बी। चलिए, ये पहली फैमिली है, ये है दूसरी फैमिली। इस फैमिली में पहले व्यक्ति का नाम क्या है, बी, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है, सी। इससे क्या पता चलता है आपको? अरे आपको ये पता चला कि पहली फैमिली में जो व्यक्ति ऊपर बैठा है वही नीचे बैठा है। इसका मतलब एक व्यक्ति दो बार स्थानों को घेरता है। इसका मतलब यहां पर जो बी का जो अनुपात के टर्म्स में मान है, वही बी का यहां अनुपात के टर्म्स में मान होना चाहिए।
यानी कि एक व्यक्ति का नाम तो समान होता है ना, तो उनकी वैल्यू भी समान होनी चाहिए। अगर इनका नाम समान है तो इनकी वैल्यू भी समान होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो वैल्यू समान नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, तो वैल्यू समान कर लें क्या? आपका शायद आंसर आ रहा है हाँ जी कब समान कर लीजिए। तो क्या मैं समान कर लूँ? तो आपने कहा हाँ जी सर जी जल्दी से समान करिए, क्योंकि एक व्यक्ति का जो मान है वो हमेशा समान होता है। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे कर लेना क्या है, समान। समान करने के लिए यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। ये कह देगा कि भाई आप 3 ले लीजिए, भाई आप 3 ले लीजिए, भाई आप 3 ले लीजिए और आप मुझे 2 दे दीजिए। क्लियर? आप 3 ले लीजिए और आप मुझे 2 दे दीजिए। अब ध्यान रखना, ये तो एक फैमिली है ना, ये तो एक फैमिली है ना। अगर फैमिली में मान लीजिए 3 का गुणा किया गया है इस वाले बंदे में, इस वाले व्यक्ति में, तो ये तो इसका भाई है। अगर इसको 3 का लड्डू खिलाया गया है, 3 का गुणा का लड्डू खिलाया गया है, क्या इसको नहीं दिया जाएगा? अगर इसको नहीं दिया जाएगा तो ये रूठ जाएगा, ऐसा कह देगा कि भाई ने मुझे लड्डू ही नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ये 3 का लड्डू आया था, यानी कि जो लड्डू आए थे, अगर ये 3 का लड्डू खाएगा तो इसको भी खाना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर बर्फी आई है। क्या आई है? बर्फी। और जो बर्फी है ना, वो बर्फी कौन सी वाली है? वो 2 नाम की बर्फी है। अगर इस वाले ने बर्फी खाई है, इस वाली बर्फी खाई है, तो इसके साथ बैठा फैमिली का जो मेंबर है उसको भी बर्फी खिलानी पड़ेगी, उसको भी बर्फी खिलानी पड़ेगी। और जैसे ही ये चक्रीय प्रोसेस आप कंप्लीट कर देते हो, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो, इसमें लिखते हो ये आपने इक्वेशन कर ली सेटिस्फाइड। क्या कर ली? सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड हो चुकी है, ये समीकरण, ये इक्वेशन, ये रेशियो सेटिस्फाइड हो चुका है। और जैसे ही रेशियो सेटिस्फाइड हो जाए, डायरेक्टली आंसर आप उठा लेते हैं। और डायरेक्टली आंसर कैसे उठाना है? देखिए, डायरेक्टली आंसर जो उठाना है कैसे उठाना है, ऐसे देखिए, ऐसे आप देख लीजिए, ABC, ऐसे ABC डायरेक्टली आपको ऐसे आंसर उठा लेना है। तो A का मान डायरेक्टली, A का मान देखिए 3 एकम 3, B का मान डायरेक्टली कितना है 6, और C का मान डायरेक्टली कितना है 8। तो ये आंसर आ जाएगा 3, 6, 8। तो ये जो टाइप सेकंड था, इसमें क्या करना होता था कि एक व्यक्ति 2 स्थानों पे दिखाई देता था, तो उन 2 स्थानों का अंकीय मान आपको समान कर लेना होता था। क्लियर? और समान करने में अगर जो संख्या का गुणा उसमें हो रहा है, उसी संख्या का गुणा उसके फैमिली मेंबर को देना होता था, और इसी चीज को कहते थे सेटिस्फाइड। देन सीधे आंसर हम लिख देते थे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आएगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा आने वाले हैं, क्योंकि पता है हम चीज़ों को आसान बना के पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ की तरह। अगर हम चीज़ों को हार्ड करें कि हम अनुपात पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो चीज़ों को आसान करना है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा हम इंटरप्रिटेट कर सकें। ठीक है? ओके, आ रहा होगा समझ में? चलिए, तो मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? रफ करता हूँ। तीसरा टाइप क्या है? सही है। तीसरा करने का तरीका कैसा है? वो ऐसा है कि आंख बंद करके लगा दो, और मैं आपको बता दूं अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब पेपर हार्ड हो चुके हैं और आप रट के मैथ को नहीं कर सकते, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। सही है? अब मैथ ऐसा नहीं आता कि आप रट सकें कि रट में एक फॉर्मूला रट लिया और मैथ हो गई। नहीं, फॉर्मूले ही नहीं है। और एक और बात, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो विदाउट फॉर्मूले, यानी कि मैं कुछ मानूंगा नहीं। हाँ जी, मानते कब हैं? कभी भी अगर एक व्यक्ति या एक वस्तु का जिक्र होगा तो अभी आपको कभी नहीं मानना पड़ेगा, कभी नहीं मानना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5 का जिक्र होगा तो आपकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है? वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है? ओके, चलिए। अब ये दिया गया है, एक करने का तरीका क्या होता है? देखिए, उल्टा एन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? उल्टा एन। क्या बना लेंगे? उल्टा एन। उल्टा एन बना लेंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 4 तिया 12, 4 3 12,
ये मान आ गया। देखिए कैसे बनाया हमने एरो, हमने कैसे बनाया, कैसे चलना है, उल्टा एन, पहले ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, ठीक, फिर ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? उल्टे एन में भी कैसे चलना है, 4 तिया 12, फिर ऐसे चलना है। देखो एरो ये वाला, फिर देखिए ये वाला 3 पंजे 15, क्लियर, फिर ऐसे चलना है 5 सते 35। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 5 7 जा 35। ओके, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उल्टा एन बनाकर। क्या बनाकर? उल्टा एन बनाकर, ठीक है। ओके, चलिए, तो हमने कहा ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसके हमने 3 प्रकार आपको बता दिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, एन वाला, जो भी आप कर सको। देखो अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा A:B अनुपात है 1:2, B:C रेशियो है 3:5, C:D रेशियो है 6:5, D: रेशियो है E में 1:3। अब ये जो मुझे निकालना है वो निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। बात आगे क्लियर? क्लियर है? बात आ चुकी है समझ में? ओके, अब मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले अभी तक एक और बात बता दूं। अभी तक आपको रेशियो ये देखना पड़ेगा ये ऑर्डर में है या विदाउट ऑर्डर है। मैंने क्या बात बताई? नहीं, ये ऑर्डर में है या विदाउट ऑर्डर है। तो पहली बात, ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर ये होता है A से B जाना, फिर B से देखिए A से B, B से C जाना, फिर देखिए C से D और D से E, ये ऑर्डर में है। देखिए A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, यानी कि ये ऑर्डर में है। तो इस प्रकार के रेशियो को हम कहेंगे ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म कौन सा फॉर्म में है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर फॉर्म में है हमारा रेशियो, ठीक है। ये जो रेशियो किस फॉर्म में है? ऑर्डर के फॉर्म में। ये ऑर्डर है, ये एक तरीके से एक चक्कर चल रहा है, चक्रीय प्रोसेस, प्रक्रिया में है ये। देखिए ए से बी, चक्रीय नहीं कहेंगे, चक्रीय क्या होता है? लौट के वहीं आ जाता है, ठीक है। तो चक्रीय ना कह के ये कह सकते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। आप मुझे बताइए, ये ऑर्डर है ना, तो मैं आपको 2 प्रकार से रेशियो पढ़ाऊंगा, एक ऑर्डर वाला रेशियो, एक विदाउट ऑर्डर, एक इन ऑर्डर, एक विदाउट ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये इन ऑर्डर है, और दूसरा वाला जो पढ़ेंगे वो विदाउट ऑर्डर होगा। तो कौन सा वाला है? इन ऑर्डर फॉर्म, और सेकंड वाला विदाउट ऑर्डर फॉर्म, उसमें मजा आने वाला है। वैसे नॉर्मली ना आप लोग पढ़ते हो वो ऑर्डर में पढ़ते रहते हो, विदाउट ऑर्डर में आपको मजा आने वाला है, देखना। और देखना कि जो आपने पढ़ा था ना कि जगह खाली है उसको भर ले, वो आपका गलत साबित होगा, अभी देखना आप। अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, क्लियर है ना यहाँ तक? अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, बात ये है मुझे रेशियो निकालना है। एक तो करने का तरीका वही, कौन सा वाला आपको पता ही है। कैसे कि आप फिल करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए का रेशियो मान कितना है 1, बी का कितना है 2। तो आपने क्या कर लिया, ए का रेशियो मान कितना है, देखो 1, बी का कितना है 2। ऐसे ही बी का मान कितना है यहाँ 3, सी का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 5। ऐसे ही सी का मान यहाँ पर कितना है 6, डी का मान कितना है 5। अब तो आप समझ गए हो ना, पहला वाला पहले को ले लेगा, दूसरा वाला दूसरे को ले लेगा। सी का मान यहाँ पर कितना है 6, तो सी के नीचे 6। डी का मान कितना है 5, तो डी के नीचे 5। पर ये तीसरी फैमिली है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथी फैमिली पे जा रहे हैं। चौथी फैमिली में पहला वाला 1 है, चौथी फैमिली में पहला वाला 1 है और दूसरा वाला 3 है, और इनके बीच में ये अनुपात है। अब करने का तरीका क्या है? सुनना अच्छे से। एक तो यही है कि जगह खाली है उसको फिल कर लेते हैं, एक तो यही है कि जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, तो ये कहेगा कि मैं इन जगह के पास रहता हूँ। 2 1 से कहेगा कि भाई तू सुन ले,
मैं इस जगह के पास रहता हूँ तो ये जगह मेरी है ना कि तेरी, यानी कि इस जगह पर हक किसका है? मेरा है, मेरा है और मेरा है। कौन कहेगा ऐसा? 2 कहेगा। क्लियर? अब सुनिए अच्छे से। अब यहाँ पर जगह बची हुई है, यहाँ पर 5 3 से कहने वाला है मेरे पास ये 2 जगह खाली बची हुई हैं, तो इन पर आधिपत्य यानी कि इन पर मेरा हक है, यानी कि मेरा है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। और 3 कहेगा ये मेरी जगह है। मेरी मतलब 3 खुद को उस जगह पर रख लेगा मान के तौर पर। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस जगह पर किसका आधिपत्य होगा? कौन आ जाएगा इस पर? तो आपने कहा 5 कहेगा कि मेरे पास है तो मेरा है, 6 कहेगा मेरे पास है, मेरे पास है, यानी कि ये मेरा है, यानी कि मेरा स्थान है वैल्यू के तौर पर। अब देखिए यहाँ पर 1 3 से कहेगा ये मेरे पास की जगह है तो ये मेरी है और मेरी है। इस प्रकार से आप इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद अगर आपको एक बार में आंसर चाहिए तो जो कट रहा है वो काट लेंगे, जो कट रहा है वो काट लेंगे और एक एक बार काटेंगे सब में से, एक एक बार काटेंगे सब में से। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर देखना अच्छे से। मैंने कहा यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, पर 2 यहाँ पर नहीं, पर 2 से संख्या कटेगी वो 6 तो यहाँ पर है। ये 2 2 2 2 और 2 से 6 कटा कितने बार? 3 बार, तो कट गए। देखिए सब में से कटे हैं, सब में से, ऐसा नहीं मन चाहे आप कोई भी काट सकते हैं, सभी में से कटे हैं तो काट लिया। फाइनली कुछ कट रहा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अब बात करते हैं 3 की। ये कट जाएगा, इसमें से 3 कट जाएगा, 3 कटता है ना 6 से, इसमें तो 3 है ही नहीं, यानी कि कटेगा नहीं। फाइनली कोई भी नहीं कटेगा और अभिष्ट आंसर आपका जो आने वाला है वो है क्या? 3 3 जा 9, सबका गुणा कीजिए, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। देखिए 3 6 जा 18 और 18 का 1 में करेंगे तो 18 ही आएगा। 5 6 जा 30 और 30 का 1 में करेंगे तो 30 ही आएगा। 5 5 जा 25, 25 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 25 ही आएगा। 5 5 जा 25, 25 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। क्लियर? तो ये हमारा रेशियो सेट होके आ जाएगा। तो रेशियो क्या आया है? हमारा रेशियो आया है 9:18:30:30:25:75। क्लियर? तो ये अप्रोच तो हुई हमारी इक्वल वाली, पर ऐसे आपको नहीं करना। अगर करोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। पेपर में ऐसे नहीं करना, ये बच्चों वाला है। आपको डायरेक्टली थॉट लगाना है कि एक लाइन में रेशियो का आंसर आए। तो आपको आना चाहिए कि एक लाइन में कैसे आ जाएगा, वो अप्रोच में बताने वाला हूँ कि एक लाइन में आंसर कैसे आएगा। ठीक है, आप सुनना अच्छे से। अब एक लाइन में करने वाले हैं। चलिए, मुझे चाहिए एक लाइन में आंसर, और ध्यान रखना अगर एक लाइन में चाहिए तो आपको होशियार होना पड़ेगा, आपका दिमाग तार्किक रूप से चलना चाहिए, आप तेज होने चाहिए, और तेज के लिए आप फोकस करने वाले हो, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब सुनिए, अगर मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए, एक लाइन में, तो मुझे करना क्या है? देखना अच्छे से मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, किस टाइप से चले हम? इस टाइप से। ये जो नंबर्स दिखाई देते हैं, इनका गुणनफल, मैंने क्या बोला? इनका गुणनफल ही फर्स्ट और लास्ट को इंडिकेट करता है। क्लियर? फर्स्ट और लास्ट को इंडिकेट करता है। कैसे? मैं आपको बता दूं अच्छे से। मैंने बीच में दीवार खींच दी, बीच में क्या खींच दी? दीवार खींच दी। और ध्यान रखना, अगर मैंने दीवार खींच दी है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर, वो आएगी पहले वाले की, फर्स्ट की। और तो फर्स्ट कौन है? ए। और ये वाली जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर वो आएगी लास्ट की। ये वाली आएगी फर्स्ट वाले की और ये वाली आएगी लास्ट वाले की। तो ये मैंने गुणा किया, देखो 1:3, 1 का 3 में किया तो 3 1 जा 3, 3 का 6 में करा तो 18, 18 का 1 में तो 18। फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 18। यानी कि मैंने कहा कि पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ऐसे ही ये जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले की आएगी। फर्स्ट वाला ए है, लास्ट वाला कौन है? ई। ये जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले की आएगी। तो लास्ट वाला कौन है? ई है। अगर
लास्ट वाला ई है, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी आप गुणा कर लीजिए, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, 50 दिया 150। ठीक है, क्लियर, ओके। अब मुझे बताइए, मैंने फर्स्ट निकाल लिया, मैंने लास्ट निकाल लिया, मैंने फर्स्ट निकाल लिया, मैंने लास्ट निकाल लिया। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप ऐसे गुणा करते हैं, क्लियर, तो इस प्रोसेस में हमेशा फर्स्ट वाला आता है और लास्ट वाला आता है। फर्स्ट यहाँ पर कौन था, ए, और लास्ट यहाँ पर कौन था, ई, तो ये ए और ई का अनुपात आता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगा लेंगे। थोड़ी सी बुद्धि क्या, मेरा फर्स्ट क्या आया है देखिए, ए 18, और लास्ट कितना आया है 150। क्लियर, यानी कि 18 और 150 यहाँ पे रख लेना है, 18 और 150 यहाँ रख लेना है। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो सीधे गुणा करोगे पहले वाले का, पहले का गुणा कर दोगे तो पहला रख दोगे, और दूसरे वाले गुणा कर दोगे तो लास्ट का रख दोगे, डायरेक्टली रखोगे। अब सुनना अच्छे से, प्लीज सुनना, प्लीज फोकस। पहले वाले का मान यहां पर कितना है, 1, यहां पहले वाले का मान कितना है 18, यहां पहले वाले का मान कितना है 1, और यहां पर 18। 1 के पाड़े में 18 कितने बार आता है, आपने कहा 18 बार, आपने कहा कितने बार, 18 बार। ठीक है, अगर 1 18 है तो 2 कितना होगा, आपने कहा 36। क्लियर, किसी भी का 1 गुना 18 है, 2 गुना कितना होगा 36, और 2 गुना है वो किसका है, बी का। क्लियर, तो यहाँ पे रख दिया 36। चलिए आ गया बी का मान, आ गया बी का मान। ठीक है, ओके। अब चलिए अब मैं बी से सी में जाना चाहता हूँ। यहाँ बी का देखो, बी से सी में जाना चाहता हूँ ना, तो मैं बी सी को पकड़ूंगा, ये रही। यहाँ बी का मान 36 है, सुनना गौर से, यहाँ बी का मान 36 है, और यहाँ बी का मान कितना है 3। बी का मान कितना है 36, बी का मान कितना है 3, तो 3 36 हो गया है। 3 कितना हो गया है 36, अगर 3 36 हो गया है तो 3 के पाड़े में 36 कितने बार आता है, 12 बार। क्लियर, तो ये 12 बार चला होगा तो इसको भी चलना पड़ेगा 12 बार, तो 12 पंजे 60, तो सी का मान कितना आ गया, 60 हो गया। सही है, सही है। अब ऐसे ही सी से डी निकाल सकते हैं या डी से ई निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो आप सी से डी निकालना चाहेंगे तो सी डी पकड़िए सी डी। सी यहाँ पर कितना है 6, और सी यहाँ पर कितना है 60। 6 की वैल्यू 60 है तो 10 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तो 10 का इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में तो दोनों में करना पड़ता है, एक ही फैमिली के बंदे होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अगर सी 60 है तो डी कितना है 50, रख दूं 50। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, ये रहा फाइनली। और आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो तो 50 से 150, 1 और 3 का अनुपात है, देखो। ठीक, एक बार काट लीजिए, सारे कट रहे हैं, 9 बार, 18 बार, 30 बार, और ये 25 बार, और ये 75 बार, और यही आंसर आया था इससे पहले, यही आंसर। और आपको मैं क्लियर करा दूं, अगर आप प्रैक्टिस में हो गए तो इनको चुटकियों में उड़ाएंगे आप, इनको आप चुटकियों में उड़ाएंगे, 100% गारंटी है ये। ठीक है, ओके। आप थोड़ा सा रिपीट कर लेना वीडियो, मैंने कैसे बताया, पहले तो फर्स्ट और लास्ट कवर करो। अब मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट आपको निकालने में कितनी दिक्कत हो रही है, सीधे गुणा करा, ये लिखना नहीं है, 3 6 18, फर्स्ट रख दिया, लास्ट 2 पंजे 10 पंजे 50 दिया, 150 लास्ट रख दिया। माइंड पे कैलकुलेशन करना, मेरे साथ आ जाइए माइंड में कैलकुलेशन करने पर। यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ 18 है, 1 का मान 18, 2 का मान कितना 36 हो गया। अब आ जाइए बी और सी पर, यहाँ बी का मान 3 है, 3 नहीं 36 है, 3 के पहाड़े में 36 12 बार आता है। जब ये 12 बार चला है, जब बी 12 बार चला है, इसका साथी कौन है, सी, तो ये भी 12 बार चलेगा, 12 बार चलेगा। सी यहाँ पर कितना है 5, तो 12 बार चलेगा, 12 पंजे 60। अब सी और डी क्लियर। सी यहाँ पर कितना है 60, सी यहाँ पर कितना है 60, तो 6 के पहाड़े में 60, यानी कि ये 10 बार चला है, तो डी भी कितने बार चलेगा, 10 बार, आ गया 50। और लास्ट वाले से हाथ नहीं लगाना अपने आप, वो तो फिट है। ठीक है,
तो फाइनली ये आंसर आ चुका है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैंने यहाँ तक ई लिखा है, FGH जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले मैं ये देख लेता हूँ वीडियो चल रही है सही से कि नहीं चल रही है, देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट बताया था। चलो एक और कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक और सवाल ले लेते हैं इससे, मतलब इस टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और थोड़ा सा बड़ा और लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा लेंगे। जैसे मैंने कहा A:V दे रखा है, 2:3, B:C दे रखा है, 1:2, C:D दे रखा है, 2:5, D:E दे रखा है, 1:5, E:F दे रखा है, 3:1, F:G दे रखा है, 2:7, 7 नहीं लेते, थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं, 2:1। अब ये मैंने कितने व्यक्ति ले लिए, देखिए व्यक्ति एक कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति लिए हैं जी तक। कितने व्यक्ति लिए हैं, 7। ठीक है, अगर मैंने 7 व्यक्ति लिए हैं और इनके मध्य, सबके मध्य रेशियो निकालना है तो मैं डायरेक्टली कैसे निकालूंगा, डायरेक्टली अप्रोच चाहिए। तो डायरेक्ट के लिए, यानी कि डायरेक्ट के लिए आप करेंगे क्या, इनको सबको लिख लेंगे, A, B, C, D, E, F और G, सबको लिख लिया मैंने। और मैंने आपसे कहा है फर्स्ट और लास्ट निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट। और ध्यान रखना जब सभी एक साथ निकालते हैं तब इनको काटेंगे नहीं, मैं काटना भी बताऊंगा, शॉर्टेस्ट करना बताऊंगा। जब एक साथ निकालते हैं आपको कभी प्रॉब्लम होगी, काटना नहीं है, सीधे सीधे आपको करना क्या है, सीधे आपको करना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इन ऑर्डर है, ऑर्डर में ही है, देखिए A से B, B से C, C से D, D से E, बिल्कुल ऑर्डर है, ऑर्डर है तभी करना है। आप विदाउट ऑर्डर मत कर देना ये वाला कि विदाउट ऑर्डर में है क्वेश्चन और आपने कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ऑर्डर में होता है तभी करते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे करना है, पहले फर्स्ट निकालो। देखो फर्स्ट निकालते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, आ गया हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट कितना आया है, फर्स्ट आया है देखिए 24 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ी सी मोंडी लगा देते हैं, आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट अंतिम कैसे आएगा, जी का मान आएगा कि देखिए 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 एकम 150, तो लास्ट वाला आ गया 150 आ गया। ठीक है, ओके, अब करने के लिए आप तैयार हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ बस चलना है, आपको चलना आना चाहिए। अगर आपको चलना आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखना यहाँ पहले वाले का मान रेशियो में, अनुपात में कितना है, 2, सही है। पर एक्चुअल में देखिए 2 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी कि 2 कितना चल रहा है, तो 2 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है, 12 बार। तो 2 कितना चला है, 12 बार चला है। कितने बार चला है, 12 बार, 12 टाइम्स चला है। ठीक है, अगर ये 12 बार चला है तो साथी को भी तो 12 बार चलना पड़ेगा, क्योंकि साथी साथ बढ़ाना होता है कि मिलाना होता है, पता नहीं, जो भी है। तो मैंने कहा 2 अगर 12 बार चल रहा है, क्योंकि ए यहाँ पर 2 की जो वैल्यू है 24 है, 2 अगर 12 बार, 2 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है, 12 बार। अगर ये 12 बार चल रहा है तो ये भी 12 बार चलेगा, तो 12 तिया 36 हो गया। डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। अब किसको देखना है, बी और सी को। देखा, बी और सी क्लियर। बी एक की वैल्यू कितनी है, 36, एक के पहाड़े में 36 बार आता है, तो ये जो बी है वो कितने बार चला है, 36 बार। ठीक है, तो सी चलेगा 36 दूनी 72 हो गया।
ऐसे ही सी है, सी कितने बार चला है? 72 बार, 72 बार इस रेशियो में, जबकि सी है कितना देख लेते हैं इसमें। देखिए सी डी में सी का मान कितना है? 2, यानी कि रेशियो में जो मान है 2 है। 2 की वैल्यू 72 है, 2 की वैल्यू 72 है। 2 से 72 36 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 36 बार। कितने बार कटेगा? 36 बार। लिख के दिखा देता हूँ, 36 बार। यानी कि ये 36 बार चला है तब 72 आया है, इसमें 36 का गुणा करा है तब 72 आया है, तो इसमें भी 36 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, गुणा करना तो आप जानते हैं, कर लेना, आ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। अब बात आती है किसकी? डी और ई की। डी और ई की आप बताइए, डी कितना चला है? एक नहीं 180, एक नहीं 180। अगर एक चलना ही 180 के बराबर चलना है तो 5 चलना 18 पंजे 900 के बराबर हो गया। जब एक चलना 180 के बराबर है तो 5 चलना 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 के बराबर। क्लियर? यहां तक आ चुके हैं। यहां देखिए ई एफ पे आ चुके हैं हम लोग। हम किस पे आ चुके हैं? ई और एफ। यहाँ ई कितना चला है? 900। ई कितना चला है? 900। 900 नहीं 300, सॉरी 3 बराबर कितना है? 900। तो ये कितना चला होगा? 300, तभी आया होगा। तो ये भी कितना चला होगा? 300। तो ये कितना आ गया? 300। और ये अपने आप सेटिस्फाइड ही होगा। देखो 2:1 का अनुपात है, देखो ये अपने आप सेटिस्फाइड रहता है। इससे ये समझ में आया कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ये तो मैं अभी करके बता रहा हूँ आपको। पता है, अगर आपकी बुद्धि, आपका माइंड शार्प है, आप ऊपर ही ऊपर उड़ा सकते हो क्वेश्चन। ऊपर ही ऊपर प्रैक्टिस करना, 100% गारंटी लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर सेकंड में आएगा डायरेक्टली। आपकी जो कैलकुलेशन फास्ट होगी तो एकदम आ जाएगा। अब जल्दी से देखो, जो कट रहा है वो हम काट लेंगे, जो कट रहा है वो हम काट सकते हैं। क्लियर? काटेंगे। देखिए 3 से कट रहा है सारा, 3 से 8 बार, 3 से 12 बार, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। 3 से कितने बार कटता है? 60 बार। 3 से कितने बार कटता है? कितने बार कटा है? 3 से 300 बार। 3 से 100 बार और 3 से ये 50 बार। क्या फिर कट रहा है? फिर कट रहा है? हाँ जी, 2 से काट लीजिए आप लोग। 2 से ये 4 बार, ठीक है। 2 से ये 6 बार, 2 से ये 12 बार, 2 से ये 30 बार, 2 से ये 150 बार, 2 से ये 50 बार और 2 से ये 25 बार। अब ये किसी से नहीं कट रहा और इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपके सामने स्क्रीन पर। और पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है। ठीक है, आपको सिखाने के लिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। और भाई हम मैथ तो ऐसे ही पढ़ेंगे, मैथ का लेवल हमें पढ़ना है अच्छे से। अभी मैं और टाइप बताऊंगा किस टाइप से आता है। तो चलिए, मैथ की वीडियो जो मैंने आपको रेशियो बताया, अनुपात बताया, मुझे लगता है आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और देखना, जो प्रैक्टिस में अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट हैं उसमें आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से आप क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस रेशियो के। अभी आप सुनना, अभी मैंने आपको इतना बताया है ना, अभी मैं सवाल को सीधे उड़ाऊंगा ऑप्शन से उड़ाना सिखाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन से उड़ाना भी इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, मतलब आप कोई क्वेश्चन एकदम उड़ा देंगे और किसी क्वेश्चन में आप डाउट में फंस जाएंगे। इससे बेटर है आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। तो आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में आता है तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब रोज़ाना आपको क्लास मिलेगी। अगर रोज़ाना मिलेगी तो मुझे लगता है आप कुछ सीख रहे हैं तो और लोगों को सिखाना भी चाहेंगे, और सिखाना चाहेंगे तो शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो दुनिया का भला होगा, जिससे आपका भी भला हो। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ये सब आप जानते हैं अच्छे से, आप कर ही देंगे। पर आपको ध्यान रखना है, शेयर जरूर करना है। चलिए, इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ, स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।